Hello students, this is the third part of the first and second video. In this video we will study about asteroid, comets and meteors, Earth, surface of the earth, movement of the earth. So starting with asteroid. Asteroids are believed to be the broken rocks of an exploded planet that revolve around the sun. Asteroid एक ऐसा ब्रोकन रॉक्स है जो कि प्लैनेट से एक्सप्लोड होकर के सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. कॉमेट्स एक ऐसा स्नोबॉल है जो गैस, रॉक और डस्ट से बना हुआ होता है और सन के चारों तरफ घूमता रहता है एंड डेवलप इसकी घूमने का, और उसमें इस तरह से घूमता है कि उसकी एक टेल नज़र आती है जैसे जैसे वो सन के पास जाता है. मेटियोर्स को हम शूटिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, जो जैसे टूटता हुआ तारा आप लोगों ने कभी देखा भी होगा स्पेस में. कभी कभी जब अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करता है तो वो एक शूटिंग स्टार, एक टेल की तरीके दिखता है, और ये लेकिन एक स्टार नहीं है, ये एक पीस ऑफ रॉक होता है. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेस से एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तब उसमें स्पीड हो जाती है और वो एक शूटिंग स्टार के लाइक शो करता है. द नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन का. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ है, जीवन है. एयर, वाटर एंड राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट कीप ऑल लिविंग बींग्स लाइव ऑन अर्थ. और ये एयर, वाटर, राइट अमाउंट जो सनलाइट पहुंचने की संख्या है, पहुंचने की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है अर्थ पे, जिसके कारण लाइफ एग्जिस्ट करती है. अर्थ इज़ सराउंडेड विद अ लेयर ऑफ गैसेस. अर्थ कई प्रकार के गैसेस से घिरा हुआ है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और द मेन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेस होती हैं. इसके अलावा भी कई गैसेस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेस होती हैं. सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ सरफेस इज़ मेड ऑफ लैंड. अर्थ की सरफेस जो है लैंड एंड वाटर से बनी होती है. नियरली 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. लगभग 3/4 जो अर्थ के पार्ट का 3/4 हिस्सा जो है पानी से घिरा होता है, वाइल द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी बचा हुआ 1/4 हिस्सा लैंड है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इतना क्योंकि अधिकतम पार्ट जो है पानी से घिरा है, इसलिए अर्थ स्पेस से देखने पर ब्लू कलर की दिखाई देती है. बिकॉज ऑफ द 3/4 ऑफ द land of the water surface of the earth. Earth appears blue when seen from space, so it is also called the blue planet. इसलिए हम इसको blue planet के नाम से भी जानते हैं. Earth has 7 very large pieces of land known as the continent. अर्थ में जो 7 बड़े बड़े लार्ज पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट हैं, जिनको कॉन्टिनेंट ही बोला जाता है. कॉन्टिनेंट्स मीन्स कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. दीज आर एशिया. उनके नाम है एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. अर्थ हैज़ 5 ह्यूज बॉडीज़ ऑफ वाटर नोन एज द ओशियन. अर्थ के 5 वाटर बॉडीज़, मेन ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं जिनको ओशियन कहते हैं. दीज आर पैसिफिक ओशियन, जो कि इस तरीके से हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. Movement of the earth. Movement of the earth. There is the 2 types of the movement of the earth. Rotation and revolution are the 2 movement. This time taken by earth complete on 1 rotation. और the time जो अर्थ के द्वारा टाइम लिया जाता है कंप्लीट एक रोटेशन का 24 आवर्स का होता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे नाइट. और जो रोटेशन के कारण ही अर्थ पर दिन और रात बनते हैं. जो रिवोल्यूशन का टाइम अर्थ द्वारा कंप्लीट करने में टाइम लगता है 365 डेज. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन. और रिवोल्यूशन के कारण ही अर्थ पर सीज़न चेंज होते हैं, सीज़न आते हैं.
This is the last video of the chapter. Thank you.